हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम एक चर वाले रैखिक समीकरण से करेंगे। एक चर वाला रैखिक समीकरण से मतलब है जिस समीकरण की घात केवल एक हो, एक से ज्यादा ना हो। जैसे मान लो 5x प्लस 3 बराबर 10 ये लिखा हुआ है। तो इस समीकरण की घात कितनी है? ज्यादा से ज्यादा केवल एक से ज्यादा घात आपको नहीं दिख रही है। और चर भी इसमें एक है, देखो x केवल, x के अलावा कोई और दिख रहा है? y तो नहीं है, केवल x ही है, तो एक चर में है ये। और घात इसकी कितनी है? केवल एक। चर भी एक है और इसकी अधिकतम घात भी एक है। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण इसको बोलते हैं। इसको हल करने का तरीका क्या है? इसको हल करने का तरीका है कि जितनी गिनती हो, गिनती को पहले एक तरफ कर दो। मान लो इसमें देखो गिनती है लेकिन x के साथ है, तो इसको पहले यहीं रहने दो। ये इधर 10 है, 10 रहने दो इधर। ये इधर 3 है, इसको उस पार लेके चले जाओ, तो ये इधर प्लस उधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो 5x बराबर 10 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? 7। अब x का मान निकालना होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये बटे में चला जाएगा 5, क्योंकि इसमें गुणा में है इधर, और इधर जाएगा तो भाग में चल हो जाएगा। गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, भाग में होता तो गुणा में हो जाता। तो x बराबर कितना हुआ? 7/5। ये हल करने का ये तरीका है। इसी तरह और भी समीकरण हो सकते हैं। हो सकता है कि ऐसे भी मिल जाए कि 3x प्लस 6 बराबर 6, ऐसे भी हो जाए, ठीक है ना? तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 6 इधर पहले से ही है, ये भी उधर जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक ना? 6 में से 6 घटाओ कितना आएगा? 3x बराबर 0, क्योंकि 6 में से 6 घटाओगे तो पूरा खत्म हो जाएगा, केवल 0 बचेगा। तो x बराबर कितना हुआ? ये गुणे में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब किसी संख्या से 0 में भाग देते हो तो इसका मान 0 आता है, यानी x बराबर कितना आया? 0। तो ये एक चर में रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका है कि एक चर में कैसे हल करते हैं। एक चर किसको बोलते हैं? एक चर में रैखिक समीकरण क्या है? मान लो इसी तरह दिखेगा, घात उसकी अधिकतम केवल एक रहेगी और चर भी एक ही रहेगा। यानी ये नहीं कि x के साथ y भी मिल जाए, कुछ मिल जाए, केवल एक मिलेगा। या तो x ही रहेगा या तो y ही रहेगा, एक ही रहेगा। हाँ, इसको याद रखना, इसको लिख भी लेना। कौन सा समीकरण है? एक चर वाला है, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला क्या है? रैखिक समीकरण है, ठीक ना? नहीं तो ध्यान ही न रहे कैसा है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। कितने चर वाला? दो चर वाला। दो चर वाला रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में कैसे दिखेगा? जिसमें दो चर होगा, यानी x के साथ मान लो y भी है, ठीक है ना? अभी तक एक चर वाले में क्या था? या तो x ही रहता या तो y ही रहता, लेकिन इसमें दोनों रहेगा, x भी रहेगा y भी रहेगा। और उस समीकरण की घात कितनी होगी? अधिकतम घात केवल एक रहेगी, एक के अलावा ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे मान लो समीकरण दे दिया x प्लस वाई बराबर 6, एक ये हो गया, ठीक। और दूसरा दे दिया गया 2x प्लस वाई बराबर 12 या कुछ भी, ये समीकरण दो मान लो। तो क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण। देखो x और y दो चर है कि नहीं? और रैखिक समीकरण का मतलब घात एक है केवल। देखो इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक, ठीक है ना? और यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ 2x प्लस वाई बराबर 12। तो देखो दो चर है x y और घात कितनी है? अधिकतम एक ही है।
अब दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको हल करने का तरीका क्या है? इसको हल करने का तरीका है कि या तो आप यक्स के गिनती को बराबर, यक्स के बगल में जो गिनती है उसको बराबर करो, या तो y के बगल में जो गिनती लिखा हुआ है उसको बराबर करो। ठीक ना? एक चीज बराबर करके काट दो, घटा दो, कट जाएगा घटाने के बाद या जोड़ने के बाद। आप देख कर तब पता लगा जोड़ने के बाद कटेगा कि घटाने के बाद। ठीक ना? तो कटना चाहिए, एक को आप काटोगे x को चाहे y को, तभी हल होगा। ठीक है ना? तो मान लो जैसे इसको हल करना है तो इसको कैसे हल करोगे? ध्यान से देखो तो इसमें x प्लस वाई बराबर 6 है और 2x प्लस वाई बराबर 12 है। ध्यान से देखो तो y के गुणे में कितना है? 1 है। इस यहाँ भी y के गुणे में 1 है, बराबर है। ठीक है ना? तो इसको आसानी से ऐसे ही कर सकते हो। अब इसमें देखो x के गुणे में कितना है गिनती? केवल 1 है। अब इसके x के गुणे में यहाँ कितना है? 2 है। तो बराबर करने के लिए तो 2 से इसमें गुणा करो, बराबर होगा, तभी x को काटो। नहीं कुछ करना तो देखो y बराबर ही है, y के गुणे में, यहाँ भी y के गुणे में। कभी कभी जरूरी नहीं कि ऐसे ही मिल जाए, आप हो सकता है अलग अलग मिले, यहाँ भी अलग गिनती, यहाँ भी अलग गिनती, यहाँ भी अलग। तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में उतना ही बन जाए, उतने से फिर दोनों में गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यानी एक को आपको काटना ही होगा, चाहे x को चाहे y को। अब यहाँ देखो मान लो इसको हल करना है तब देखो 2x प्लस वाई बराबर 12, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 6। ध्यान से देखो अगर दोनों को घटा दिया जाए तो कट जाएगा, क्योंकि देखो ये प्लस में है, माइनस में कट जाएगा। अगर ये माइनस में होता भी तो फिर जोड़ना पड़ता। ठीक? जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पे चिन्ह बदल जाता है, ये ध्यान रखना। तो यहां लिख सकते हो घटाने पर। और एक बात, कोई ऐसे भी लिख देता है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ऐसे लिख दो। और नहीं तो दोनों समीकरण को लिख दो और उसके बाद यहाँ बगल में लिख दो कि घटाने पर। ठीक है ना? तो घटाने पर क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा सब। यहाँ प्लस है तो माइनस, कुछ नहीं लगा तो प्लस है, यहाँ माइनस फिर प्लस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस। तो देखो एक प्लस एक माइनस खत्म। अब ये 2x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? केवल x। बराबर में कितना बचा? 12 में से 6 घटाओ, कितना बचेगा? केवल 6। तो x का मान कितना आ गया? 6। अब x का मान उठा के किसी में रख दो, x का मान उठा के किसी में रख दो। तो मान लो x का मान समीकरण, अब जिस समीकरण में आप रखना चाहो रख सकते हो, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में, आप स्वतंत्र हो। तो हम एक ही में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब रखो तो क्या होगा? x का मान रख दो अब 1 में, तो यहां रखो 6 प्लस वाई बराबर 6। तो y बराबर, अब ये 6 यहाँ ये वाला ले जाओगे, यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। y बराबर कितना प्राप्त हुआ? 6 में से गए 0, यानी x बराबर कितना मिला? 6 और y बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आंसर की बात करेंगे तो ये आपका आंसर। और एक बात, आंसर को चेक भी आप इसमें कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर संतुष्ट करेगा तो समझो आंसर सही है, और नहीं करेगा तो सही नहीं है। इससे आप चेक भी कर सकते हो। जैसे यहां रख के देखोगे दोनों समीकरण में संतुष्ट करेगा, दोनों समीकरण में। x बराबर 6 रख के देखो, यहाँ 6 रखोगे, 6 प्लस y का मान 0 है, 0 रखोगे। अब देखो दाहिनी तरफ 6 है तो 6 के बराबर आएगा, 6 में 0 जोड़ो तो 6 ही आएगा कि नहीं? देखो आ गया अगला। अब इसमें रख के देख लो तो 2 गुणे x का मान 6 प्लस y का मान 0 रखना है, बराबर 6 दूनी 12 प्लस 0 बराबर 12 में 0 जोड़ोगे 12। देखो दाहिनी तरफ वाला आ गया कि नहीं? तो इससे आप चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हो।